सारे किसान भैया ने राम राम। किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण ब्यान आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं किसान भाइयों आज खीरे की। अगर आप इसका नेट हाउस लगा करके करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये ऊंचाई तक इसके सपोर्ट वगैरह हो जाती है और हर तरह से ये आपको ज्यादा मुनाफा देता है। सरकार नेट हाउस के ऊपर हरियाणा में और 90% सब्सिडी और बहुत सी जगहों पर जो है इसके अंदर कम और ज्यादा सब्सिडी भी है। अगर हम इसके अंदर फसल वगैरह की सब्सिडी जोड़ करके देखें तो 90% हो जाती है। अगर वैसे हम सब्सिडी देखें तो 60-70% तक इसकी सब्सिडी हरियाणा में आती है। अगर इसकी बीज की मात्रा की बात की जाए, प्रति एकड़ किसान भैया इसके जो है 10,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। और जो है अगर इसके बीज की वैरायटी की बात की जाए, इसके अंदर जो है इस क्षेत्र में 4 वैरायटियां मुख्य रूप से चलती हैं: पाडिया, ब्रैकेट, मल्टी स्टार और इका प्लस प्लस। इसके अंदर गोबर की खाद डाल करके, थोड़ा बहुत यूरिया, डीएपी और डाल करके और केचुआ खाद डाल करके आप इसका जो है पौध तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी बिजाई कर सकते हैं अपने खेत में। खेत में बिजाई करने के बाद से पहले किसान भाइयों खेत की आप अच्छी प्रकार से 3-4 बार जुताई कर लें और जुताई करने के बाद उसकी बेड वगैरह बना लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेड बनाने के लिए आजकल बेड मेकर भी आते हैं और कई चीजें आती हैं जिससे आप बेडों को तैयार कर सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए किसान भाइयों, इसके अंदर मल्चिंग वगैरह आपको करना पड़ेगा अगर आप इसको इसके अंदर लगाते हैं तो भी, और अगर आप बाहर खुले में लगाते तो भी आपको मल्चिंग वगैरह करना पड़ेगा। और रही बात किसान भाइयों, अगर आप खुले में लगाते तो आपको लो टनर भी लगाना पड़ेगा ताकि पौधा न मरे। अगर इसके खर्च की बात की जाए तो खर्च के रूप में मैं आपको बता दूं कि लगभग 70-80 हजार रुपए का इसका बीज जो है, 7-8 रुपए का एक बीज प्रति खीरे का होता है। तो ये आप 70-80 हजार रुपए का बीज आपका पड़ जाता है। लेकिन अगर आप सरकारी नर्सरियों पे इसकी पौध वगैरह तैयार करवाएंगे तो आपको लगभग 40-45 हजार रुपए वो बच जाएंगे। और उसके बाद अगर खर्च की बात की जाए तो इसके अंदर खाद भी है, लो टनल और अपना मल्चिंग वगैरह है तथा कई चीजों को मिला करके लगभग इसकी जो है 1 लाख रुपए से अपनी पैदावार लग जाएगी, जो फसल है लगाने के समय पर। तो जैसे ही आपकी किसान भाइयों फसल जमीन में लग जाती है, उसके बाद आप तीसरे दिन से इसके अंदर पानी और खाद तथा स्प्रे वगैरह देने पड़ेंगे। बीमारियों में किसान भैया ज्यादा होती है फंगस की समस्या। फंगस का जो है आपको प्रत्येक सप्ताह स्प्रे करना पड़ेगा। जो भी इसके न्यूट्रिएंट है उसका आपको हर सप्ताह स्प्रे करना पड़ेगा। तो इसकी पौध तैयार की जाती है किसान भाइयों जनवरी में और लगाया जाता है ये फरवरी में। किसान भाइयों आपके 45 दिन के बाद यह तुड़ाई शुरू हो जाती है। जब इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है तो उसके बाद ये लगभग आपको 3-4 महीने तक को ये पैदावार देता रहे। अगर किसान भैया इसकी तुड़ाई की बात की जाए तो आप इसकी लगभग 45 दिन के बाद तुड़ाई शुरू कर सकते हैं। और तुड़ाई शुरू होने के बाद जो है आपको ये एक दिन छोड़ के एक दिन इसकी तुड़ाई करनी पड़ेगी और लगभग अगर 10 से 15 क्विंटल आपका माल प्रति एकड़ उतर सकता है। अगर कुल हम इसकी मात्रा की बात करें तो लगभग आपका 450-500 क्विंटल प्रत्येक एकड़ के अनुसार इसकी औसत पैदावार हो जाती है। उसके बाद बात आती है किसान भैया इसके अंदर अपना पैदावार में बचत कितनी आ जाती है। लगभग 1 लाख रुपए शुरू में खर्च आ जाता है किसान भाइयों। उसके बाद अगर बात करें हम तो बाद में भी इसका तुड़ाई का खर्चा है, लगातार स्प्रे और खाद का खर्चा है और पानी का, लेबर का तथा इसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, कुल मिलाकर के लगभग 1 लाख रुपए आपका इसके ऊपर फिर खर्चा आ जाएगा। और यह आपका लगभग 500 क्विंटल के आसपास हो जाता है। अगर इसकी औसत पैदावार की बात करें किसान भाई की, औसत भाव में क्या जाती है तो भाव में किसान भाई 15, 20, 25, अगर अच्छा भाव मिल जाए तो आपको 30 रुपए तक किलो भी चला जाता है। तो इस प्रकार अगर हम मोटा मोटा माने तो 20 रुपए किलो ये चला जाता है। तो आपका जो है लगभग 10-12 लाख रुपए का खीरा प्रत्येक एकड़ के अनुसार हो जाता है और उसके अंदर आपका 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो जाता है। तो आप इससे अच्छी इनकम अपने लिए कर सकते हैं। तो किसान भाई ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद किसान भाई। जय जवान जय किसान।